तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था सीकेंट मेथड तक। सीकेंट मेथड तक हमने अपने लेक्चर को डिस्कस किया था और सारे हमने मेथड्स देखे थे जिनके थ्रू हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। और अभी उसमें उसी जो मेथड जो हम फाइंड कर रहे थे उसमें हमारे पास अभी 2 मेथड्स रिमेनिंग हैं। वो मेथड्स किस सॉल्यूशन के थे? नॉन लीनियर इक्वेशंस के। तो अभी भी 2 मेथड्स ऐसे हैं जो कि नॉन लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन हैं वो फाइंड करने में हमारे पास जो कि उनसे बेटर हैं, उनके रिज़ल्ट्स उनसे बेटर आते हैं, तो इसलिए उनको प्रेफर किया जाता है उन मेथड्स पे। ठीक है, तो हम अब चलते हैं हैंडआउट्स पे चलते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा मेथड है मुलर्स मेथड, और बाकी जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं उसमें या तो एक इनिशियल वैल्यू होती है या तो हमारे पास एक इंटरवल होता है जिनके थ्रू हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है जिनको हम लेके चलेंगे और अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो मैं इसका फार्मूला आपको बताता चलूँ कि इसका फार्मूला क्या है। मुलर्स मेथड, इसका फार्मूला है x इज इक्वल x नॉट माइनस 2c डिवाइडेड बाय b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट्स मुलर्स मेथड जो है ये मोस्टली क्वाड्रेटिक जो आपके पास इक्वेशंस होती हैं ये उनके लिए ये यूज़ किया जाता है फार्मूला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला है ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की ही एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली एक फार्मूला है और इसमें जो ए बी और सी, अब मैं वो आपको बताता चलूँ कि वो हमने पॉइंट्स कैसे लेने हैं। जबकि ए हमारे पास ए का फार्मूला है H2F1 माइनस H1 प्लस H2 मल्टीप्लाई F0 प्लस H1F2 डिवाइडेड बाय H2H1 और H1H2 में भी रिटन एज H1 प्लस H2। अब इसमें से मैं आपको बताऊं कि H1 और H2 क्या है। H हमने न्यूमेरिकल कोर्स पढ़ा था MTH 101 में, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने हाइट आपको बताया था कि हाइट कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे भी हम हाइट उसी तरह फाइंड करते हैं, उसमें इंटरवल्स जो भी हम लेते हैं उसको माइनस किया जाता है। x1 माइनस x0 से हमारे पास h1 फाइंड होगा और x0 माइनस x2 से हमारे पास h2 फाइंड होगा। जबकि f0 जो है ये फंक्शन वैल्यू होगी x0 पे और f1 जो है ये फंक्शन वैल्यू होगी x1 पे और f2 जो है ये फंक्शन वैल्यू होगी x2 पे। राइट,
तो ये ए का फार्मूला जो इसमें यूज होना है, इसी तरह बी का फार्मूला भी है। बी का फार्मूला हमारे पास F1 माइनस F2 F1 माइनस F0 माइनस AH1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय H1। ये बी का फार्मूला है। और सी का फार्मूला क्या होगा आपके पास, C इज इक्वल F0। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है जिसके मुताबिक हमने नेक्स्ट वैल्यूज आपके पास आए। अगर यहाँ पे x0 है तो यहाँ पे x1 आएगा, ठीक है। वो इसी तरह फिर फार्मूला जनरलाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी। जी स्टूडेंट, मैंने जो फार्मूला लिखा है, क्या फार्मूला सबको क्लियर हो गया? जी स्टूडेंट, क्या फार्मूला सबको क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हुआ तो काइंडली हैंड रेज कर दें, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी वैल्यूज हमने कौन कौन सी किस तरह लेनी है। जिसको ये फार्मूला क्लियर नहीं हुआ वो हैंड रेज करें। नहीं हुआ, दानिया आपको फार्मूला क्लियर नहीं हुआ? मैंने ये बताया कि H1 जो है वो x0, x1 और x2 आपके पास तीन वैल्यूज होंगी स्टार्टिंग पे, ठीक है। ये आप हैंडआउट्स देख रहे हैं मुलर्स मेथड के, इसमें आप देख रहे हैं कि x0, x2 और x1 यानी तीन वैल्यूज हैं आपके पास। तो H1 जो है वो x1 से x0 माइनस होगा तो H1 फाइंड होगा हमारे पास, ठीक है, राइट। इसी तरह H2 जो है वो x0 से H2 माइनस होगा, ठीक है, राइट। तो H1 और H2 की वैल्यूज आपके पास आ गई। अब इसी तरह F0, F1, F2 वो वैल्यूज भी आप फाइंड कर लोगे। जो फंक्शन आपको गिवन है उसमें बारी बारी आप जो तीन इनिशियल जो वैल्यूज हैं वो पुट करने से आपको तीन फंक्शन वैल्यूज फाइंड होंगी, F0, F1 एंड F2। क्लियर? जब तीन वैल्यूज हमारे पास वो फाइंड हो जाएंगी, दो h की वैल्यूज होंगी, तो हम a की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह b की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। और c जो है वो कांस्टेंट है, आप यूं कांस्टेंट कंसीडर करें कि वो x0 है, f0 x0 पे फंक्शन वैल्यू, ठीक है। तो फॉर्मूले मैंने लिख दिए, तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना है। जी बाकी कोई स्टूडेंट्स जिसको ये फार्मूला क्लियर नहीं होगा वो हैंड रेज करें। जिस स्टूडेंट को ये फार्मूला क्लियर नहीं हुआ वो हैंड रेज करें। सबको क्लियर हो गया है? चलें जी। हाँ, मैंने नहीं बनाया, ये इम्प्रूव फॉर्म है क्वाड्रेटिक फार्मूले की।
मोलर फार्मूला हमारे पास ये है x1 बराबर, उसमें जो वैल्यूज यूज होनी है ना ए बी और सी, ये उनकी वैल्यूज हैं कि वो हमने कैसे फाइंड किया। ठीक है, और उसमें H1 और H2 जो है वो भी ये मेंशन्ड है कि हमने किस तरह H1 और H2 फाइंड करना है। वो हमने बताया था वहां पे सिर्फ एक H होता था, जस्ट H होता था, जस्ट H होता था। हम वो हाइट फाइंड करते थे, जो हम उसके अंदर पार्टीशंस करते थे ना, उनको माइनस करके x0 और x1 को, उनका डिफरेंस जो है वो h फाइंड होता था हमारे पास। दो वैल्यूज से, यहाँ पे तीन वैल्यूज हैं तो हमारे पास 2h आएंगे, एक h1 और h2, ये दो h आएंगे हमारे पास, क्योंकि तीन वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है, 3 वैल्यूज। ठीक है, चलें जी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फंक्शन वैल्यू है आपके पास x³ -3x + 1। जहां से जो हमारे पास f0 वैल्यू आएगी और f1 और f2, आप इस फंक्शन वैल्यू से मुझे f0, f1 और f2 फाइंड करके बताएं कैलकुलेटर से, जल्दी से, हरी अप। ये फंक्शन है हमारे पास x³ -3x + 1। जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे सॉल्व करके दिखाएं कि f0 क्या आता है हमारे पास, और f1 क्या आता है, और f2 क्या आता है। जो सॉल्व कर ले वो जल्दी से हैंड रेज कर दे। f0 किसने फाइंड कर लिया है, वो हैंड रेज करें जल्दी से। f0, ओह सॉरी, x0 आपके पास, x1 ये भी आपको लिखवा दूँ। जी जिसने कर लिया है वो मुझे हैंड रेज करें जल्दी से। अभी तक किसी ने नहीं किया? -0.375, ये f0 है जी। f0 आ गया हमारे पास -0.375, एंड f1, f1 हमारे पास है 1³ चलें जी, गुड हो गया। और f2 फाइंड करें, कैलकुलेटर से किया है ना, कैलकुलेटर से किया है ना जी, गुड हो गया। अच्छा, अब
जो एफ नॉट है यही हमारे पास सी है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला एफ नॉट जो है वो सी है। अब हमने ए और बी इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब जरा ए में, अच्छा H1 क्या होगा आपके पास, x1 माइनस एक्स नॉट, 1 माइनस 0.5 इज इक्वल 0.5, और H2 क्या होगा, एक्स नॉट माइनस H2, 0.5 माइनस 0 इज इक्वल 0.5, दोनों की हाइट सेम आ रही है हमारे पास, राइट। तो अब मुझे जल्दी से ए की वैल्यू मुझे फाइंड करके दिखाएं कि ए की वैल्यू क्या आती है। H2 F1 माइनस इंटू H1 प्लस H2 मल्टीप्लाई F0 प्लस H1 F2 डिवाइडेड बाय H1 H2 इंटू H1 प्लस H2। जल्दी से सॉल्व करें। जी स्टूडेंट किसने कर लिया है? जी स्टूडेंट कर लिया किसी ने? जी फाहद कर लिए? क्या आंसर है? आंसर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1.5। अब आप बी की वैल्यू फाइंड करो, F1 माइनस F0 माइनस ए H1 स्क्वायर, ए की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी जो अभी फाइंड हुई है, और डिवाइडेड बाय H1, राइट।
जी बात कर लिए -1 -0. ए की वैल्यू आप चेक करें ज़रा। जी फहद हो गया। 1.5 ही है। चलें जी गुड। नेक्स्ट बी फाइंड करें आप ज़रा। ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें वैल्यूज़ कम पुट करनी है और इसमें ए जो है वही फाइंड करना है जो पुट करना है जो कि आपने पहले ऑलरेडी फाइंड किया है। चलिए गुड हो गया। वही मैंने कहा ये सिंपल था, ये जल्दी फाइंड कर। अब आपके पास वैल्यू सारी आ गई है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, राइट। अब आपके पास वैल्यू सारी आ चुकी है। अब आपने इसको जस्ट जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स नॉट की जगह पे आप पुट करेंगे 0.5, सी की जगह पर -0.375 और बी की जगह पर -2 जो आपने अभी फाइंड किया है, और ए की जगह पर 1.5 और सी की जगह पर फिर वही जो कि एफ नॉट की वैल्यू है। ठीक है, वो इसमें पुट करके आप एक आइट्रेशन कंप्लीट करेंगे। मैंने कहा जस्ट फार्मूले में आपने ये जो सारी वैल्यूज अभी फाइंड की हैं, इनमें ए बी सी तीन वैल्यूज तो ये हैं और चौथी वैल्यू एक्स नॉट की है जो कि ये मैंने ऊपर सबसे ऊपर फ्रंट पे लिखी है। ये चार वैल्यूज से आपकी एक आइट्रेशन कंप्लीट होगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं कहना, ये मुलर्स फार्मूला है।
ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो आपको एक x की और वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, वो जो x की वैल्यू फाइंड होगी वो आपको होगी 0.33, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब आप ये देखें, ये नजर आ रही है 0.33। अच्छा, जो ऑलरेडी आपके पास है वो है x2 इज इक्वल 0, x0 इज इक्वल 0.5 एंड x1 इज इक्वल 1। अब ये वैल्यू देखें, 0 से बड़ी है और 0.5 से कम है, ऐसी है। तो अब आपने क्या करना है, इस x0 को आपने शिफ्ट कर देना है x1 पे, ये 0.5 को आपने शिफ्ट करना है x1 पे, और ये जो नई वैल्यू आपके पास आई है ये आपकी x0 होगी। क्लियर हो गया? बहुत क्लियर हुआ? मैं ये बताने लगा हूं कि पहले आपके पास 3 वैल्यूज थी। ठीक है, 3 वैल्यूज थी आपके पास, ए बी सी नहीं, x0, x2 और x1। ठीक है, ये 3 वैल्यूज थी और इनका इंटरवल कितना बन रहा है, 0 से 1 तक का बन रहा है। ठीक है, अब जो आपके पास एक वैल्यू आई है वो 0.5 से कम है, 33। तो अब जो आपने 3 वैल्यूज लेनी है वो 0, 0.3 एंड 0.5 ये लेनी है, 1 नहीं लेना। आपका इंटरवल कम हो गया है। जी जी, अब आपने 0 से 0.5 तक जाना है। क्लियर? चलें जी, ये अभी हमने एक आइट्रेशन कंप्लीट की है। अब आपने ये जो 3 वैल्यूज यहां पे अभी हमने बनाई हैं, इनको लेकर दोबारा सेम प्रोसेस करना है। जितनी आइट्रेशन हमें वो कहेगा हमने उतनी आइट्रेशन करनी है। राइट? अगर उसने हमें 2 आइट्रेशंस कही है ना, ये देखिए एग्जांपल में 2 आइट्रेशंस हैं, तो अभी हमने एक आइट्रेशन कंप्लीट की है। अब इन वैल्यूज से आपने दूसरी आइट्रेशन भी कंप्लीट करनी है, लाइक दैट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब दूसरी आइट्रेशन का मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता जाऊं। इसका रिजल्ट देखें क्या आ रहा है, 0.3475 ये आ रहा है। सेकंड का, अभी सेकंड का बता रहा हूं। फर्स्ट तो हमारी ये हुई है, सेकंड का रिजल्ट मैं आपको हैंड आउट से बता रहा हूं कि इसका रिजल्ट आ रहा है एक्स का 0.3475। ठीक है, तो अब जो हमारा इंटरवल होगा वो 0.3 से लेकर 0.5 तक होगा। ये भी एक वैल्यू ऐड हो जाएगी और 0 वाली खत्म हो जाएगी। राइट? जी फहद, क्लियर हुआ? क्योंकि अब आपका इंटरवल मजीद कम हो गया है। अब आपके पास थ्री नंबर क्या आएंगे, 0.3, 0.34 एंड 0.5। अब ये आपके पास वैल्यूज होंगी, इनसे आप अगर आपको थर्ड आइट्रेशन भी कहेगा तो फिर ये 3 वैल्यूज लेकर आप थर्ड आइट्रेशन फाइंड करोगे। राइट? चलें,
एक मेथड इसका रह गया है नॉन लीनियर, जो हमारे पास इक्वेशंस के मेथड है, एक इसका रह गया, उसके बाद हम लीनियर इक्वेशंस के मेथड पे चलेंगे। ठीक है, मैंने स्टूडेंट से एक नोट्स शेयर किए थे, उसमें ये मेथड भी है। जिराफिज, मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना स्टूडेंट का MTS 603 का, उनमें मैंने ये एक नोट्स शेयर किए थे स्टूडेंट से। आप मुझे अपना नाम और यूनिवर्सिटी आईडी लिख के मेरे नंबर पे सेंड कर देना, मैं आपको ऐड कर देंगे। आप कांटेक्ट नंबर पे मुझे सेंड कर देना ना बस, उस पर आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी आईडी और सब्जेक्ट नेम लिख कर सेंड कर देना, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसमें हमने हैंडआउट्स में मैंने नोट्स में आपको शेयर किया था, तो ये मेथड भी था उसमें। अब इसमें देखें कि जो पोलिनोमियल होगी आपके पास, अब ये जो मेथड है ये उनसे भी ज़्यादा वो पावर्स तक चला जाता है। ये पोलिनोमियल एक कहलाएगी आपके पास। ठीक है, कि अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसको आप सॉल्व करना चाहें, उसका रिजल्ट फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए ये आपके पास फार्मूला है। उसके लिए ये फार्मूला है आपके पास कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक फंक्शन वैल्यू है, उसकी आपने नेगेटिव वैल्यू भी लेनी है। इसमें जब आपने नेक्स्ट आइटरेशन में जाना है, इसमें ये यूज होगा कि i इज इक्वल 1 के लिए फार्मूला क्या है, i इज इक्वल 2 के लिए फार्मूला क्या है, और i इज इक्वल 3 के लिए। फार्मूला सबके लिए सेम है, लेकिन जितनी एड्रेशन आपको कहीं जाए आपने उतनी एड्रेशन फाइंड करनी। ठीक है, अगर i इज इक्वल 1 के लिए जा रहे हैं तो ये आपके पास फार्मूला होगा a 3 का स्क्वायर x6 माइनस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a3 x4 एंड प्लस a1 स्क्वायर माइनस 2a0 a1 x स्क्वायर माइनस a0 स्क्वायर। अब देखें आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल 0। ये आपके पास फंक्शन है। जब आप फार्मूला यूज करेंगे a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a3, यहाँ पे a
वन ये है आपके पास, ए टू ये है आपके पास, ए थ्री ये है आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो आपके पास सी कांस्टेंट या ए फोर भी हो सकता है। तो जब अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए थ्री स्क्वायर, ठीक है, ए थ्री ए टू, ए थ्री स्क्वायर, सबसे पहले आप ए थ्री स्क्वायर लेंगे, फिर ए टू है आपके पास और ए वन, इधर से आप आएंगे एक्स की तरफ से, आप एक्स क्यूब तक जाएंगे तो जो एक्स वाली वैल्यू उसको आप एक्स वन लेंगे, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को ए टू लेंगे, एक्स क्यूब वाली वैल्यू को ए थ्री लेंगे, ठीक है। तो अब आप ये देखें, ए थ्री स्क्वायर वन का स्क्वायर, और ये एक्स की पावर सिक्स जो है ना, ये से जस्ट शो कर रहा है कि आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है, वो अपने से एक्स क्यूब को ही लेके चलें, ठीक है। क्योंकि इसमें ये है, इस फार्मूले में जब आप एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हैं तो तब आपके पास ये फार्मूला बन जाता है ए थ्री स्क्वायर टी थ्री माइनस ए टू स्क्वायर माइनस टू ए वन ए थ्री टी स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर माइनस टू ए नॉट ए वन टी और माइनस ए नॉट स्क्वायर। तो नेक्स्ट आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है। तो फर्स्ट जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ए थ्री स्क्वायर वेरिएबल्स वैसे का वैसे सारा आ गया, माइनस ए टू स्क्वायर, ए टू यहाँ पे क्या है सिक्स, माइनस टू ए वन ए थ्री, टू ए वन आपके पास 11 है और ए थ्री 1 है, ये सिक्स के लिए 36 बन जाएगा, ठीक है। और 2 मल्टीपल 11 जो है ये 22 बन जाएगा, और साथ में एक्स स्क्वायर आ गए। अब थर्ड जो है प्लस ए वन स्क्वायर, ए वन स्क्वायर क्या है हमारे पास 11 स्क्वायर जो कि 121 बन जाएगा, 121